और दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज मुख्यतः हम लोग चार टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके जो तो दिल्ली के जंतर मंतर पे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के द्वारा क्रमिक अनशन जारी किया गया है, जिसमें आज चौथा दिन है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उम्मीद अभी भी कायम है और अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सरकारी फरमान नहीं आया है और ईपीएफओ का कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। इसके पीछे के कारण भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और साथ ही साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर भी कितना और संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपने पेंशन वृद्धि करवाने के लिए ऐतिहासिक आंदोलन को रोक दिया था। उसी ऐतिहासिक आंदोलन को फिर से शुरू किया है 31 तारीख से, 31 जनवरी से। इकतीस जनवरी 2024 से इसको शुरू किया और आज आज चौथा दिन है और आज भी निरंतर क्रमिक अनशन जारी है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपने पेंशन वृद्धि करवाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर। अब देखिए चौथा दिन हुआ है तो सबको उम्मीद ये होगा कि आज तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से कोई न कोई जो तो बात आनी चाहिए सामने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके, और भी जहां से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लगातार आश्वासन मिलते आए हैं वहां से जानकारी सामने आनी चाहिए, तो अभी तक नहीं पहुंच पाई है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कमांडर अशोक राव जी के नेतृत्व में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। अभी इनके भी माध्यम से कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर आगे क्या करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जल्द ही कमांडर अशोक राव जी माननीय श्रम मंत्री जी के साथ में मुलाकात कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का ये जो मसला है इसको सॉर्ट आउट करेंगे बहुत जल्द। लेकिन यहां भी एक और बात सामने आ रही है सामने कि माननीय कमांडर अशोक राव जी तब तक इससे स्थगित नहीं करेंगे जब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हो जाती है। इसका उदाहरण एक मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर माननीय श्रम मंत्रालय जी की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कहा गया था कि आपकी पेंशन बहुत जल्द बढ़ा दी जाएगी, यानी कि फरवरी महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। इसी उम्मीद में ईपीएस 95 पेंशन धारक अभी तक थे, लेकिन क्रमिक अनशन फिर से दिल्ली में शुरू हो चुका है। कमांडर अशोक राव जी एक बार फिर से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से पिछली बार जब ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर पे, तब भी जाके माननीय श्रम मंत्री जी मुलाकात किए थे। अब यहाँ पे पेंशनर्स की उम्मीद अभी तक कायम है, क्योंकि पेंशनर्स को लग रहा है कि कहीं न कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो माननीय श्रम मंत्री जी के माध्यम से आश्वासन दिए गए थे या श्रम मंत्री जी के माध्यम से बताया गया था ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कि आपकी पेंशन में वृद्धि बहुत जल्द कर दी जाएगी, आज वो समय आ चुका है और ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने उम्मीद पर कायम है कि बहुत जल्द जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन में वृद्धि होगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस उम्मीद पे माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन कमांडर अशोक रावत जी ने समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए ये कहा है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो पेंशनर्स को बहुत जल्द तोहफा मिल सकता है, बधाई मिल सकती है, खुशखबरी मिल सकती है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कभी भी हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकती है। और रजावत सर ने अपने भाषण में भी इस बात को कहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कभी भी हो सकती है, लेकिन जब तक पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि नहीं होगी तब तक हम इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे। अभी तक सरकारी किसी भी प्रकार का कोई फरमान नहीं आया है, इसके लिए माननीय कमांडर अशोक रावत जी जाएंगे। हो सकता है कि माननीय श्रम मंत्रालय में आज कल तक में मुलाकात कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को स्पष्ट करते हुए उसे दूर करेंगे। ईपीएफओ का सर्कुलर आने वाला था कि फरवरी महीने से अगर मान लीजिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होती है तो फरवरी महीने से पेंशनर्स को कितनी पेंशन की राशि मुहैया करवाई जाएगी, उनका फार्मूला क्या होगा, किस प्रकार से पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगी, ये सारी जानकारी उसमें रहती, लेकिन अभी तक उस टॉपिक को भी नहीं कवर किया गया है, अभी तक उसे भी नहीं रखा गया है।
अब जो मेन महत्वपूर्ण बात है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर, देखिए कमांडर अशोक रावत जी ने हमेशा संघर्ष में और आगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उज्जवल भविष्य हेतु, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक की जिंदगी में अपने आप को सर्वाइव कर पाए अच्छे तरीके से, वो उनकी फैमिली के साथ में, इसके लिए लगातार निरंतर प्रयासरत हैं। और कमांडर अशोक रावत जी ने ये जो दिल्ली के जंतर मंतर पे ऐतिहासिक आंदोलन के साथ साथ में अभी जो उन्होंने 31 से राज्यवार क्रमिक शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारक जो तो अपने जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका नतीजा ये हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारक जो तो अपने सक्सेस हों और उसमें, और बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो। उम्मीद मैं यही करता हूं। कमांडर अशोक रावत जी ने एक बात और कही थी कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक क्या राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के माध्यम से बात कही थी कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक उनके इस आंदोलन में भाग नहीं ले सकते हैं, वो उन्हें घर से ही सपोर्ट करें। तो आप अपने तरीके से उनको सपोर्ट कर सकते हैं। कमांडर अशोक रावत जी के तरीके हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। उनकी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो पहुंचाने का माध्यम है जैसे कि यूट्यूब से वीडियोस आपको मिलती हैं, उन वीडियोस को काफी ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, यही रास्ते हो सकते हैं। तो बाकी लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, लड़ाई वो भी लड़ रहे हैं, और हम लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पे जो भी अपडेट है, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट यानी कि जो सही है, उन चीजों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी और वीडियो दोनों अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।